राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं और आप सभी को पहले से ही विदित है कि जो है हरतालिका तीज की पूजा हो रही है। तो मैंने आपको दिखाया था कि शिव परिवार मिट्टी के बनाए जाते हैं लिंग स्वरूप में, तो उनकी ही पूजा चल रही है। सबसे पहले भाभी ने और भी औरतों ने की थी, उसके बाद अब मेरा नंबर आया है। पंडित जी पूरी विधि विधान से पूजा करवाते हैं, जैसा भी वो बता रहे हैं वैसा मैं करती जा रही हूँ। और जो है थाली वगैरह सजा के सब रखा हुआ है, तो वो रुद्राभिषेक करवाते हैं, उसके बाद ही फिर सारी पूजा स्टार्ट की जाती है। तो आप देख रहे होंगे और मैंने इस बार कुछ नया लुक लिया है। आप सब बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मैंने आज जो है बेस पहना हुआ है ग्रीन कलर का, और जो पट्टी लगाई जाती है माथे पर वो भी लगाई है, बोरला भी लगाया है, और हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर मैं तैयार हो गई हूँ शिव जी की पूजा आराधना करने के लिए, इस कामना के साथ कि शिव जी गौरी जी का जैसा जोड़ा है वैसा ही अमर सुहाग हमारा भी बना रहे, और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनकी भी मनोकामना शिव जी और गौरी माता पूरी करें। तो वही सारी कुछ पूजा पाठ की विधि विधान चल रही है। साथियों, मैं बता दूं आपको कि भाभी के यहाँ जो है बहुत बड़े स्तर पर पूजा की जाती है। बहुत अच्छा बड़ा मंडप सजाया जाता है गौरी शिव जी के लिए, और जो है बहुत सारी लेडीज़ पूजा करने आती हैं। अभी तो कम लोग ही हैं क्योंकि पंडित जी को बहुत जल्दी है, और इस समय शाम के 6:30 करीब हो रहे हैं। पंडित जी जल्दी पूजा कराने आ गए, वैसे 7:30 पे आते थे, इस बार 1 घंटे पहले ही आ गए। तो जितने लोग भी आ चुके थे उतने लोगों की पूजा पंडित जी ने करा दी थी। फिर बाकी लोग जो है आते गए और पूजा होती गई। आप देख भी रहे होंगे कि पूजा सभी लोग विधि विधान से कर रहे हैं, और पंडित जी खड़े होकर मंत्रोच्चार कर रहे हैं। जो आज और नाम है हर ये याद भी होना, हरतालिका तीज व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। ये जैसे तारा गणों में चंद्रमा है ना, रात में तीज की पूजा हो चुकी है। अब क्या होता है कि जो है 5 फुलहरे के दर्शन किए जाते हैं। तो हम लोग तीनों सहेलियां जो है 5 फुलहरे के दर्शन करने जा रहे हैं। आज तीनों बिल्कुल एक जैसी हुई हैं तैयार, और जो है तीनों लोगों ने बेस पहना हुआ है ग्रीन, पिंक और पीकॉक ग्रीन, पीकॉक ब्लू। हाँ, तो एकदम मोरनी बन के ये जो है बिजली गिराए, और इनका गुलाबी सरारा, और हमारा ये क्या हो गया हरा हरा सा हरियाली। हाँ, हरियाली सावन और हरियाली तीज, हरतालिका तीज। तो आप सभी को हम तीनों की तरफ से हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो, तो आपको भी घुमाते हैं, 5 फुलहरी के दर्शन कराते हैं, और पूरा जो है घूम घाम के नंदा नगर हम लोग वापस फिर अपने घर आएंगे। फिर वही भजन कीर्तन सारी रात चलेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि 5 फुलहरे के दर्शन, फुलहरे मतलब जिनके यहाँ पूजा विस्तारी गई है उनके यहाँ जाना है, दर्शन करना है, आरती पूजा करनी है और प्रणाम करना है भगवान को, अपनी मनोकामना मांगनी है। तो पहले ही घर में बाहर निकलते ही दूसरे घर में ही भगवान विराजे हुए थे, तो उनके यहाँ दर्शन करें। उसके बाद हमारी ही गली में एक शिव धाम मंदिर है, तो वहाँ पर भी गए, उसे भी ऐड कर सकते हैं, और एक तो अपना ही हो जाता है, बाकी के 4 हम लोगों को दर्शन करने थे। और ये आप देख रहे होंगे कि हम लोग अपनी एक प्रीति मैडम है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ाती हैं, उनके घर आए हैं। थोड़ा दूर था हमारे घर से, पर उन्होंने आग्रह करके बुलाया था, तो हम लोग उनके घर भी आए थे और खूब भजन वगैरह गाए। मज़ा आया उनके घर आने में। और रात को करीब 12:30 बज रहे थे दोस्तों। वैसे 12:30 बजे कभी घर से बाहर निकलेंगे नहीं, वो भी अकेले, लेकिन इस बार जो है तीज पर तो हमेशा ऐसी रौनक रहती है, क्योंकि गणेश जी के भी आने की तैयारी होती चलती रहती है, और चारों तरफ रौनक रहती है, चारों तरफ धूमधाम और फेस्टिवल मनाया जाता है। तो चारों ओर रोशनी, धूमधाम, चहल पहल रहती है, तो डरने की कोई बात ही नहीं होती है। मैंने भी पूजा कर ली है, अब रोशनी मैडम का नंबर है। उसके बाद हम सब लोगों ने भजन गाए थे, और फिर उसके बाद हम लोग जो है प्रीति मैडम के घर पहुंचे थे, तो उनका भी घर देख के आए थे, पहली बार उनके घर पहुंचे हैं। इस समय रात के 12 बज रहे हैं,
12:30 बज रहे हैं और हम जो है प्रीति मैडम के घर में आधी रात में आए हुए हैं। और इनके यहाँ भी जो मतलब भगवान बैठे हुए हैं, भोलेनाथ का दरबार लगा हुआ है, तो हम लोग वहाँ पर भी दर्शन करने आए। कब से घूम रहे हैं, थक गए हैं। अब बनाई है चाय, तो 12:30 बजे रात में चाय पी जा रही है। मैं हूँ, रोशनी मैडम है। और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे तो 1-2 मंदिर के और दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर वापस से विनीता भाभी के घर जाएंगे, तो रात भर फिर वहाँ जागरण होगा। तो प्रीति मैडम की तरफ से आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, तीज की पूजा के जो 5 फुलेरे के दर्शन थे वो हमारे पूरे हो चुके हैं। अब मैं फिर से वापस आ गई हूँ विनीता भाभी के घर, और जो है भजन कीर्तन चल रहे हैं यहाँ पर। और बस मेरी जो ड्यूटी है वो मैं निभा रही हूँ। आधी रात का समय है, लगभग रात के 2 बज रहे हैं। भाभी ने कहा है कि जो है चाय और पानी की तैयारी कर लो, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि पहली पूजा के बाद लोगों चाय पानी ले लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे रात गहराती जाती है तो सब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार व्रत रखते हैं, जैसा भी जिससे बनता है। क्योंकि सभी लोग आजकल कहीं ना कोई बीमारी से और ग्रसित तो रहते ही हैं, तो बीपी लो और ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो बोलते हैं कि पानी रोशनी मैडम भर रही हैं सभी ग्लासेस में, वो सबको सर्व करेंगे, और मैं बना रही हूँ चाय। और विनीता भाभी भी कुछ ना कुछ काम में लगी हुई हैं, उनका तो बहुत ही कठिन वाला व्रत है। तो जो है सभी लोग, हम लोग जो है उनकी हेल्प कर रहे हैं। मगर फिर भी अनजान है, रवि के रूप माँ बाप का, कोई राधा की पहचान। साथियों, फिल्मी गाने गाते और कुछ भगवान के भजन गाते हुए हम लोगों ने पूरी रात निकाल दी है। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं। लगभग पूजा पूरी हो चुकी है। भगवान का की अंतिम आरती और अंतिम होम, उसके बाद उनका जो भोग है वो लगाया जा रहा है। सभी को बांटा जाएगा सारा कुछ, सुहाग श्रृंगार सारी चीज़ें, और पूजा संपूर्ण हो चुकी है। समय सुबह के 7 बज रहे हैं दोस्तों। मैं भाभी के घर में ही हूँ और सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि गणेश जी बैठेंगे तो साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। भाभी भी अंदर किचन में बहुत सारा काम कर रही हैं, और जो है हम दोनों ही मिलके सारा कुछ कर रहे हैं। सारी लेडीज़ जो है चली गई हैं। ये दोस्तों शाम का समय है। गणेश जी के आने का आज दिन है, चतुर्थी है आज। तो हमारी गली में जो महाराज राजा हमारे जो गणेश जी हैं वो बैठेंगे। तो बहुत ही सुंदर गणेश जी इस बार हमारे गली में बैठे हुए हैं, और कुछ अलग ही उनकी छवि है, कुछ अलग ही छटा है। तो डांस करते हुए सारे लोग खुश होते हुए उनको गाजे बाजे के साथ, ढोल बाजों के साथ लेके आ रहे हैं। छोटे से झुरमुट में आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे जो गली के राजा हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।